उसमें जैसे लेट्स सपोज अगर कोई डेटा साइंस या एएमएल का बंदा है, तो कितना डीएसए आना उस बंदे को जरूरी है फॉर गेटिंग अ 10 एलपीए जॉब इन एआई एमएल या मतलब एआई की फील्ड के अंदर में। ठीक है, तो प्रतीक लाइक मैं इसका कोई प्रॉपर आंसर दे नहीं पाऊंगा, मैंने कभी प्लेसमेंट ना तो लिया है ना कभी कुछ किया है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिक्रूटर मैं बता सकता हूँ क्योंकि हाँ मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एआई में मेरे साथ मिले हुए हैं, इस कंपनी में वर्क करते हैं। ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से एज ए रिक्रूटर बता सकता हूँ कि मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द मार्केट परस्पेक्टिव ओवरऑल। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से आप ये चीज देखते हो ना कि एआई और डीएसए का, जैसे आपने पूछा 10 एलपीए की जॉब आपको कितने में मिल जाएगी, तो नॉर्मली जो बेस सैलरी एआई वाले के लिए शुरू होती है वो 12 लाख से शुरू होती है, मतलब एज ए कंप्लीट बेस सैलरी में बात करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो। और दूसरी चीज ये है, सबसे पहले डीएसए कितना आना चाहिए उसको डीएसए बेसिक आना चाहिए, कोई ज्यादा कंपल्सरी नहीं है कि उसको ग्राफ ट्री तक पहुंचना है। बेसिक डीएसए अगर उसको आ जाएगा, नेक्स्ट उसको जो मेजर चीजें आनी चाहिए वो आनी चाहिए एआई के अंदर। सबसे पहला जो एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, जैसे आप देखते हो सुपरवाइज के एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, ग्रेडियंट बूस्ट, ग्रेडियंट डिसेंट है। काफी लोगों को तो साला ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब भी पता नहीं लग रहा है। ये प्रॉब्लम, ये समस्या आई हुई है इंडिया में कि लोग एआई के लिए अप्लाई करते हैं बट दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट हो गया, अपना अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं एआई के अंदर, जैसे सुपरवाइज लर्निंग के अंदर में अगर मैं बात कर एसवीएम होता है, मतलब क्लासिफिकेशन में अगर अपन बात करते हैं तो एसवीएम हो जाता है। ठीक है, अपने KNN होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है। तो ये जो बेसिक एल्गोरिथम्स है इसको मास्टर करो, और एआई में बैक करते हुए उनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया। ठीक है, किसी ने अगर एआई बेस्ड चैटबॉट सिस्टम बनाया, क्योंकि इजी है, और आज जेमिनाई की से आप आराम से बिल्डअप कर सकते हो ये सारी चीजें। सेंटीमेंट एनालिसिस आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, जनरेटिव एआई। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, सेंटीमेंट एनालिसिस जैसा। जो अब हमें कोई फैंसी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि हम कुछ फैंसी चीजें भी बना नहीं रहे हैं। ठीक है, बट जब हम एआई एप्स बिल्ड करते हैं तो हमें फंडामेंटल्स जिसके स्ट्रांग होते हैं उसको ही चूज करना पड़ेगा। तो अगर आप एआई की फील्ड को, तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो डेटाबेस में वर्क किया हुआ है। सिंपल बात। डेटाबेस में क्या क्या आ सकता है, मूवी रिकमेंडेशन में बहुत डेटा आता है। तो हम यहाँ पर क्या करते थे कि जो वेक्टर्स होते थे ना, वेक्टर्स के डिस्टेंस के हिसाब से हम रिकमेंडेशन सिस्टम बनाते थे। मैनहट्टन, कोसाइन, इक्विलिडियन, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, कौन सा सेलेक्ट करना है ये उस समय चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से, और कौन सा एल्गोरिदम आपको कहां पर यूज करना है ये आना चाहिए। एल्गोरिदम्स हमारे पास बहुत सारे हैं, हर दिन नए एल्गोरिदम्स बन रहे हैं एआई में भाई। जनरेटिव एआई ले लो यार भाई, अब ओपन एआई का स्ट्रॉबेरी मॉडल आ रहा है। ठीक है, ओपन एआई का स्ट्रॉबेरी मॉडल जो है, मतलब जिसको GPT-5 कह रहे हैं लोग, तो वो इतना पावरफुल है, लेकिन उसके अंदर की वर्किंग पता नहीं है। बहुत लोगों को नहीं पता जनरेटिव एआई कहीं ना कहीं सुपरवाइज लर्निंग यूज करता है नेक्स्ट प्रेडिक्ट करने के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत लोगों को पता नहीं है एआई में डेली एडवांस। एग्जैक्टली, इवन आप ये देखोगे जो लैपटॉप्स हैं, जो फोन्स आप डेली यूज कर रहे हो, उन सब में एआई इनबिल्ट चिप्स आ रही है, चिप्स आ रही है सब में इनबिल्ट चिप्स। एनपीयू लगता है उन सब में। एग्जैक्टली, एनपीयू डाल के भेजते हैं आजकल। So we are right now moving towards the AI powered era. So we should know which algorithm we have to use where, because we are the one of the first generation of AI graduates. हम फर्स्ट जनरेशन में AI ग्रेजुएशन में, मतलब मैं ये मानता हूँ 2025 तक या 26 तक जितने भी ग्रेजुएट्स होंगे, ठीक है, जितना मेरा मानना है, वो फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट्स हैं। मतलब वो लोग ही आगे जाके AI की नींव रखने वाले हैं इंडिया में। ठीक है, फ्यूचर में, मतलब मैं बता रहा हूँ वही सिखाएंगे और वो ही सॉफ्टवेयर बनाएंगे। इंडिया में कमी है यार, सीरियसली ये ऐप्स की बहुत कमी है। तो अगर किसी डेवलपर को जाके मैं बोलूं, बिल्कुल रिक्रूटमेंट की भी कमी है। किसी डेवलपर को जाके अगर मैं ये बोलूं कि लाइक मुझे ये सॉफ्टवेयर जो है ये मैं बना सकता हूँ आपके लिए, तो यार वो बहुत इतना नेगोशिएट करता है, यार एआई है, महंगा है, ये है, अरे महंगा है, बट एक बार अगर आपने इस चीज को बिल्ड कर दिया देन यू कैन लाइक, मतलब कुछ भी कर सकते हो यार आप उससे। अब मैं डिफ्यूजन मॉडल्स का एग्जांपल लूं, लाइक एक एल्गोरिथम है व्हिच इज केपेबल है ना टू जनरेट योर इमेजेस, लाइक आप उसमें टेक्स्ट डालो एंड आपको इमेज जनरेट करके देगा। तो फैसिनेटिंग है यार, मतलब मैंने लिख दिया कि मेरा फेस है या मेरा फेस लीजिए एंड इसके अंदर मुझे ये डाल के दे दीजिए, वो मतलब बना के दे देगा मेरे को। सो सिंपल है। तो चीजें हैं बट मतलब करते नहीं। मैंने ये चीज देखी थी प्रतीक, लाइक अभी काफी सारे रिक्रूटमेंट ड्राइव्स भी हुए थे, कॉलेजेस में हुए थे, और फैकल्टी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स भी हो रहे थे वहां पर।
तो जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स थे ना, उसमें हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, वो ये नोटिस करी एआई की इवन फैकल्टी तक नहीं है बहुत सारी कॉलेजेस में, क्योंकि एआई पढ़ाने वाले लोग ही नहीं है, और जो है उनको पीएचडी चाहिए। तो मेरा ये मानना है प्रतीक कि जो भी बंदा एआई यहाँ पर कर रहा है, मैं उनको एडवाइस ये करूंगा कि वो जरूर आगे पढ़े इसमें, अभी पढ़ाई रोके ना अपनी कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीटेक करके बैठ जाए। क्योंकि मैं आपको रियलिटी में बताता हूँ प्रतीक, अगर आपने पीएचडी कर ली ना, आप दिव्या आपको ही बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने पीएचडी अगर ये कर ली एआई में आगे जाके, देन आपकी जो मंथली वैल्यू है ना, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, सैलरी आपकी मंथली सैलरी अराउंड 1,70,000 के करीब जाएगी कहीं ना कहीं नहीं कहीं। और ये मैं अभी के मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ, एज अ मतलब प्रोफेसर सैलरी बता रहा हूँ, ठीक है, एज अ डेवलपर नहीं बता रहा, ये ध्यान रखना, एज अ प्रोफेसर। तो आप ये सोचो कि उस टाइम पे जब आप लोग पास आउट हो रहे होगे, जब आप पीएचडी कंप्लीट कर रहे होगे, उस समय मार्केट में कितनी डिमांड होगी, ये सोचो। तो एंड जॉब करते करते करना है, मेन चीज ये, जॉब करते करते करना है, छोड़ना नहीं है जॉब बीच में। एंड आपका इनोवेटिव माइंड चालू रहना चाहिए। बिल्कुल, आज आप जो भी ऐप देखते हो ना यार, सब में एआई का इनबिल्ट हो रहा है। लाइक दिव्या, मेरे को ऐसा लग रहा है एग्जाम की वजह से थोड़ी टेंशन में आई हुई है शायद, रियल ऐसा कुछ है क्या? कुछ चल रहा है? अरे हाँ, मेरे को सुनने में आया अभी है ना प्रतीक, एग्जाम सीजन चल रहा है हर कॉलेज में, एग्जाम सीजन है सीरियसली। तो मतलब कैसे ड्राइव कर रहे हो आप सब लोग एग्जाम सीजन?